हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन। और बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन आपने कल डिटेल से पढ़ा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और हमने हाइब्रिडाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किए थे। और दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया था, एक sp3 और एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में हमने मेथेन मॉलिक्यूल बनाया था और sp2 हमने एथीन मॉलिक्यूल बनाया था। क्लियर हो गया इतना? तो चलो, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में हम बनाने वाले हैं बच्चों इथाइन, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन, जिसको हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C2H2, या इसको लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ भी लिख लो। ठीक है, इसको बनाने वाले हैं। तो टोटल ऑर्बिटल कितने मिक्स हो रहे हैं बच्चों? एक S और एक P है ना, तो बनेगा sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? ठीक है, चलो। तो सबसे पहले ये वाला कार्बन लेते हैं, फिर इस कार्बन की बात करेंगे, है ना। तो पहला कार्बन, कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन 6, कैसे फ्रेगमेंट करोगे? 2n4, ये तो हुआ ना। ऐसे करो इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। क्लियर हो गया? सबसे पहले ग्राउंड स्टेट, देन उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, देन उसके बाद हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, तीनों बना लेंगे हम, जैसा हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो 1 2 और 3, तो ये 1s, ये 2s और ये 2p। ठीक है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। उसके बाद हमने एक्साइटेड स्टेट बनानी है, जिसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो आगे वही 1s 2s एंड 2p, एक 2 इलेक्ट्रॉन, या एक ही बचा, एक ऊपर चला गया, तो ऊपर कितने हो गए? 3 हो गए, है ना। इस तरह से px py pz, px py pz। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, है ना। अब क्या होगा बच्चों, देखो हमें sp हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो केवल 2 ही ऑर्बिटल की हमें यहां पर जरूरत है। तो कौन कौन से होंगे? देखो, p, एक p और एक s, ये वाला S और ये वाला P आपस में मिक्स करेंगे। ये दोनों इस समय हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो इनकी मिक्सिंग होगी इस समय, और ये क्या रहेंगे? अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। क्लियर? तो अब हमारे पास फिर एक नई स्टेज बनेगी, 1s। यहां पे देखो sp मिल गया, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं sp, और यहां पे 2p तो रहने वाला है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, sp में अब कितने हो गए? 2 हो गए ना, एक ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल मिले, तो 2 ही हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने। हर किसी का नाम क्या होगा? spn sp। px सॉरी py और pz दोनों अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, py एंड pz। तो ये दोनों बच्चों क्या है? अनहाइब्रिडाइज, py एंड pz, दीज आर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 2 ही हैं, 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। क्लियर? तो अब हमें को टोटल 4 ऑर्बिटल ड्रॉ करने हैं, 2 हाइब्रिडाइज और 2 अनहाइब्रिडाइज। अब देखो यहां पे देखो, है ना, ये मैंने कार्बन बनाया। ठीक है, देखो 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, 2, तो दोनों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? 180। तो बच्चों एक ऑर्बिटल जो है इस तरह से आएगा, और दूसरा ऑर्बिटल जो है इस तरह से आएगा। ये दिस इज sp एंड दिस इज sp ऑर्बिटल। ये देखो इस तरह से, तो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर सिचुएटेड होंगे। कितने? 180 डिग्री पर। क्लियर हो गया? ये देखो 180 डिग्री। और जब बच्चों 2 ऑर्बिटल 180 डिग्री पर होंगे, तो उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है? 180। क्लियर? तो 2 ऑर्बिटल के बीच में एंगल 180 है, और ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर।
तो कई बार आपको पूछा जाए कि CH और CS ट्रिपल बॉन्ड, CH में बॉन्ड एंगल कितना होता है 180, ज्योमेट्री क्या होगी लीनियर। क्लियर हो गया। तो ये हमने 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल शो कर दिया। अब बच्चों मैंने 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी शो करने हैं। तो देखो यहां पे मैं तीनों ऑर्बिटल शो कर रहा हूं, मैं चारों C 1 2, ये तो हमारा है SP और ये भी है SP। ठीक है। अब देखो PZ, तो PZ एकदम स्ट्रेट होता है ऊपर की तरफ, दिस इज कॉल्ड PZ। और PY बच्चों टिल्ट होता है थोड़ा सा, है ना, इस तरह से, दिस इज PY, ये PY है, दिस इज PY। PY के दोनों लोब बराबर होंगे, PZ के भी दोनों लोब बराबर होंगे। इसका एक लोब बड़ा एक लोब छोटा होगा, इसका एक लोब बड़ा एक लोब छोटा होगा। वो मैंने लोब रिप्रेजेंट नहीं किया। तो क्लियर हो गया। तो अब टोटल हमारे पास 4 ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4, 2 अनहाइब्रिडाइज और 2 हाइब्रिडाइज। तो दिस इज दीज 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। और बच्चों ये SP क्या है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ठीक है। अच्छा, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो चारों इलेक्ट्रॉन 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। क्लियर हो गया। ये तो एक कार्बन की बात है। इस कार्बन पर भी सेम कंडीशन होगी। तो अब मैं दोनों कार्बन को आपस में मिला देता हूं। देखो इसको मैं यहां से मिटा दूं, है ना बच्चों। अब दूसरा कार्बन देखो, दूसरा कार्बन मैं यहां पे लाता हूं, दूसरा कार्बन। तो दूसरे कार्बन का एक ऑर्बिटल इसके साथ हाइब्रिडाइज करेगा, सॉरी ओवरलैपिंग करेगा, ये वाला। तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए पूरे। ठीक है बच्चों। और एक इधर आएगा, थोड़ा सा सही बना देता हूं, इस तरह से, है ना। एक SP और एक SP, ये भी SP है और ये भी SP है। ये 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। इसके पास भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अब एक PZ यहां बना दिया और एक PY यहां बना दिया, है ना। अब क्या होगा बच्चों, देखो ये और ये तो आपस में ओवरलैप करेंगे। अब देखो यहां पर PZ और PZ आपस में ओवरलैप करेंगे इस तरह से, और PY और PY आपस में ओवरलैप करेंगे। सेम कंडीशन नीचे से भी होगी अप्लाई, इस तरह से और इस तरह से। ध्यान रखना, PZ PZ के साथ करेगा, PY PY के साथ करेगा। तो इस समय कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखो ऐसा ओवरलैपिंग हो रहा है, ये एक PZ और ये दूसरा PZ, ये देखो PZ एंड PZ। और PY PY कैसा हो रहा है, ऐसा ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इसको भी हम जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलेंगे या लेटरल ओवरलैपिंग बोलेंगे जब मिला दोगे। ठीक है। तो बच्चों जब इस तरह का ओवरलैपिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनता है ना, बोला था। तो एक पाई बॉन्ड ये हुआ और दूसरा पाई बॉन्ड ये हुआ। तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड बनेंगे क्योंकि 2 ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं। नीचे का हम काउंट नहीं करते कि दोनों एक ही है ना, कई बार इसको लिख देते हैं, लेकिन ये दोनों मिलके एक पाई बॉन्ड और ये दोनों मिलके एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। जहां पर ऐसी ओवरलैपिंग होगी वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बच्चों। तो यहां पर हो गया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली है, इसका इलेक्ट्रॉन खाली है, तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन यहां पर कंबाइंड होंगे। एक इसके साथ हाइड्रोजन कंबाइंड होगा अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, और एक दूसरा हाइड्रोजन कंबाइंड होगा अपने इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन का ये s ऑर्बिटल है, हम ऐसे लिखेंगे sps, ये s है, ये sps। क्लियर हो गया। तो यहां पर sps ओवरलैपिंग है, यहां पर sp sp ओवरलैपिंग है, यहां पर pz pz ओवरलैपिंग है, यहां पर py py ओवरलैपिंग है। कई बार पूछा भी जा सकता है इससे कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया। तो ये बच्चों हमारा बना क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मैं बताता हूं ट्रिपल बॉन्ड कैसे आया। इतना समझ में आ गया। ओवरलैपिंग को हटा दो मैं, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, जो हमारे पास C यहां पर तो जो ओवरलैपिंग है उसके थ्रू मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया, और यहां पर भी मैंने इसके थ्रू सिंगल बॉन्ड बना दिया।
अब देखो, एक ऑर्बिटल यहां, एक ऑर्बिटल यहां, एक ऑर्बिटल यहां, एक ऑर्बिटल यहां, ये दोनों, और एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ये दोनों, है ना। तो इन दोनों में क्या बना, पाई बॉन्ड बना। तो अब टोटल जो मिडिल में बॉन्ड होंगे वो 3 बॉन्ड होंगे। देखो इन दोनों को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, सी सिंगल बॉन्ड सी, इधर H और इधर H, एक और एक। देखो एक इसका बॉन्ड और एक इसका बॉन्ड, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। 3 बॉन्ड में बच्चों 2 तो पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। देखो यहां पर सिग्मा बॉन्ड और यहां पर सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपको यह देखना है कि पाई बॉन्ड कब बनेगा, कितने पाई बॉन्ड बनेंगे। तो पाई बॉन्ड तब बनेगा जब लेटरल ओवरलैपिंग होगी। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। तो यहां पर देखो, एक ऑर्बिटल में हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो सिग्मा बॉन्ड, 2 ऑर्बिटल में लेटरल ओवरलैपिंग यानी साइडवाइज ओवरलैपिंग तो 2 पाई बॉन्ड। यहां पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग, यहां पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो 2 पाई और 3 सिग्मा बॉन्ड यहां पर टोटल बनेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ज्योमेट्री होगी लीनियर और बॉन्ड एंगल होगा 180, 2 पाई और 1 सिग्मा। तो बच्चों ये पूरा हमारे पास कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ। कार्बन 3 ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3, sp2 एंड sp। क्लियर हो गया, ठीक। चलो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हो सकता है ऐसा पूछा जाएगा कि भाई बॉन्ड एंगल कितना है, ज्योमेट्री कितनी है, और बॉन्ड लेंथ भी कई बार आ सकती है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए आते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं थोड़ा सा आपको समराइज कर देता हूं। अगर बच्चों कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पर 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो 1 पाई और 1 सिग्मा, और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई और 1 सिग्मा। ठीक है भाई, ध्यान रखना है ना। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर हो गया। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं चीज। उसमें देखो बच्चों, कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं और साथ में हाइब्रिडाइजेशन भी काउंट करना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। कार्बन इज सैचुरेटेड या बॉन्डेड बाय, ज्यादा अच्छा रहेगा बॉन्डेड। कार्बन इज ऑलवेज बॉन्डेड बाय 4 बॉन्ड्स। कार्बन के चारों तरफ हमेशा 4 बॉन्ड रहेंगे। अब देखो 4 बॉन्ड की कंडीशन क्या हो सकती है, या तो कार्बन चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड रहेगा, या तो कार्बन एक तरफ से डबल बॉन्ड और दूसरी तरफ से 2 सिंगल बॉन्ड रहेंगे। तीसरी कंडीशन कैसे हो सकती है, कार्बन के एक तरफ 3 बॉन्ड और एक तरफ 1 बॉन्ड। और चौथी कंडीशन कैसी हो सकती है, कार्बन के एक तरफ 2 बॉन्ड और एक तरफ 2 बॉन्ड। यानी केवल कार्बन इन चारों कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो चारों सिंगल, या तो 1 डबल 2 सिंगल, 1 ट्रिपल 1 सिंगल, 2 डबल 1 डबल दूसरा भी डबल। तो इन चारों कंडीशन में, तो बच्चों अब इन चारों कंडीशन में हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड मालूम करना है। ठीक है, देखो कार्बन अगर चारों तरफ से 4 सिंगल बॉन्ड से बाइंडेड होता है, चाहे 10 कार्बन हो 20 कार्बन हो, आपको यह देखना है कि जिस पर्टिकुलर कार्बन पर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो उसके चारों तरफ बॉन्ड का नेचर कैसा है, बॉन्ड की बाइंडिंग कैसी है। तो कार्बन अगर चारों तरफ से 4 सिंगल बॉन्ड से बाइंडेड होता है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है बच्चों, और सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब हर एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा होगा। तो टोटल कितने बॉन्ड होंगे यहां पे, 4 सिग्मा बॉन्ड, देयर इज नो पाई बॉन्ड। क्लियर। और जब sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री। ठीक है, और जो ज्योमेट्री होगी बच्चों वो होगी टेट्राहेड्रल।
ध्यान रखना है ना, देखो सब एक साथ आ रहे हैं, 109.5 होगा तो टेट्राहेड्रल, सीधी सी बात है। अब देखो कार्बन, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड है। अब देखो टोटल आप यहां पर सिग्मा बॉन्ड गिनो, 1 2 3 ही सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है, ये तो हुआ ठीक। तो बच्चों यहां पर कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होना चाहिए, यहां पर कार्बन का हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp2, ध्यान रखो है ना। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा और, ये sp3 sp2 कैसे आया, यहां पर देखो है ना, इधर द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल या सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड लिखो जा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बस, यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा और बॉन्ड होते हैं या सिग्मा ऑर्बिटल होते हैं। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर देखो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं, तो 4 ऑर्बिटल होने चाहिए। तो 4 ऑर्बिटल कौन से होंगे, 1 s और 3 p, ये तो हुआ, तो हाइब्रिडेशन sp3। यहां पर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 ही तो हैं, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी 3 ही होंगे, 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो 3 हाइब्रिडल कौन से हो सकते हैं, 1 s और 2 p, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, क्योंकि पाई बॉन्ड तो कभी भी हाइब्रिडेशन में हिस्सा लेता नहीं है। तो जब भी आपको किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन काउंट करना है तो आप उसके चारों तरफ देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उतने ऑर्बिटल आप प्लस कर दो, हमेशा 1 s लगाना है और बाकी p लगाने हैं। तो टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो 1 s और p कितने होंगे, 2 ही तो होंगे, टोटल 3 ही है, तो sp2। क्लियर हो गया। अच्छा sp2 है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, और ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राई एंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर हो रहा है, समझे मेरी बात। हाँ अब देखो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई और 1 सिग्मा, ये रहा। तो टोटल सिग्मा ऑर्बिटल कितने हैं, 2, तो टोटल कंबाइंडिंग ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 2। तो हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है, sp, ये तो है ना sp। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180, और ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। बात करते हैं 180 के साथ हमेशा लीनियर जुड़ा होता है। अब देखो यहां पर कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, आप बोलोगे यहां पर तो कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पर भी कार्बन डबल बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन sp2 जगह। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, कार्बन के दोनों तरफ 2 डबल बॉन्ड है, तो आप टोटल सिग्मा बॉन्ड गिनो, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 ही सिग्मा बॉन्ड तो है, और 2 कितने हैं, पाई बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा ऑर्बिटल कितने हैं, 2। तो हाइब्रिडेशन इस समय क्या होने वाला है, sp। इसमें कंडीशन अलग अलग है, यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है इसलिए sp2 हुआ, यहां पर 2 ही सिग्मा बॉन्ड है इसलिए क्या हुआ, sp हुआ। तो 180 डिग्री एंड बस बात कर। तो कार्बन जितने भी कंपाउंड बनाता है इन्हीं 4 बॉन्ड के कंडीशन में रहेगा, इससे अलावा कार्बन हो ही नहीं सकता कंडीशन। क्लियर हो गया। तो बस आपको ध्यान रखना कि कहां पर कौन सा हाइब्रिडेशन मुझे देना है। क्लियर हो गया, नोट करो जरा फटाफट। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूं कि ये sp sp2 sp3 के लिए पूरी टेबल मैं बताता हूं। टेबल में कार्बन के सारे हाइब्रिडेशन आ जाएंगे और आपको एक समराइज हो जाएगा कि कैसे मुझे काम करना है। फिर थोड़ा मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से अलग अलग कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडेशन पता करते हैं। तो चलो एक टेबल बताएंगे पहले, है ना। टेबल में मैं तीनों हाइब्रिडेशन को समराइज कर रहा हूं, sp sp2 एंड sp3। ठीक है बच्चों, चलो तो यहां पे हम बनाएंगे एक टेबल, और टेबल में टोटल बनेंगे यहां पर 4 कॉलम। तो 4 कॉलम में सबसे पहले रखेंगे बच्चों हमारे पास यहां फीचर। किन फीचर पर हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं, यहां पर sp3, यहां पर sp2 और यहां पर sp। ठीक है, 3 कॉलम आपने बना ही लिए, ऐसे 2, यहां पे 3 ऐसे बना लेना और इसको ऐसे कर देना। ठीक है भाई, हो गया। अब देखो
सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री और शेप क्या होगा बच्चों, sp3 का शेप टेट्राहेड्रल। अच्छा ये कार्बन के केस में ना, इसमें हेडिंग डालो आप, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, बस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और किसी की नहीं। तो ज्योमेट्री क्या होगी कार्बन के sp3 में टेट्राहेड्रल, यहां ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राई एंगुलर, ट्राई ए क्या हो रहा है यार, ट्राई एंगुलर या ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है बच्चों, ट्राइगोनल प्लानर, दोनों एक ही चीज है। sp क्या होगा, लीनियर होती है ना। अच्छा बॉन्ड एंगल कितना होगा यहां पर 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री, बात एक ही है, ठीक है। यहां पर कितना होता है बच्चों 120 डिग्री, यहां पर कितना होता है 180 डिग्री, sp में इतना होता है, ठीक है। अच्छा यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे चार कौन कौन से, एक s और 3p। यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, 3, एक s और 2p। यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, 2, एक s और 1p। क्लियर हो गया, ठीक है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां पर कितने होंगे, 0, एक भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। यहां पर कितने होंगे, 1 होंगे ना। और कौन सा होगा बच्चों, p x y z, pz, ठीक है। यहां पर कितने होंगे, 2, p y and p z, है ना, ठीक है। चलो अच्छा एक और चीज यहां पर पूछी जाती है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, यानी s का परसेंटेज कितना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर यहां पर टोटल देखो, टोटल इन चारों का मैं 100% मान लूं तो एक का परसेंट कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 25 टोटल 100। तो p का परसेंटेज कितना हुआ 75, s का परसेंटेज कितना हुआ 25। तो s करेक्टर परसेंटेज ऑफ s करेक्टर यानी 25%, यानी s का हिस्सा कितना है, सीधी सी बात है। यहां पर बच्चों s का हिस्सा कितना होगा, तीनों मिला के 100, तो s का हिस्सा कितना होगा 33.33%। क्लियर, यहां पर s का हिस्सा कितना होगा 50s और 50p, तो 50% इस आता, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो बच्चों sp3 वहां होता है जहां कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड में होगा, तो CH4N C2S6, एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे। यहां पर जहां कार्बन डबल बॉन्ड में होगा CH2CH2 यानी एथीन, और यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH जहां कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में होगा। क्लियर, अच्छा इतना हो गया। हाँ बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज, कार्बन बॉन्ड लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो देखो इसमें कार्बन बॉन्ड लेंथ तो होती नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है, यहां पर कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी क्योंकि इस तरह बनेगा, ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों वो होती है 154 पिकोमीटर, पीएम पिकोमीटर। यहां पर होता है बच्चों 134 पिकोमीटर, कम होती जाएगी, और यहां पर होता है 120 पिकोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार पूछा जाता है कि सिंगल बॉन्ड में sp3 में कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कार्बन और कार्बन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो है 154 पिकोमीटर। यहां पे देखो कार्बन के बीच की डिस्टेंस कितनी है 134 पिकोमीटर, यहां पर कार्बन के बीच की डिस्टेंस कितनी है 120 पिकोमीटर। तो ट्रिपल बॉन्ड में डिस्टेंस कम होगी, सिंगल बॉन्ड में डिस्टेंस ज्यादा होगी, जिसमें डिस्टेंस कम होगी वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, डबल बॉन्ड देन
सिंगल बॉन्ड। क्लियर हो गया? चलो, तो इतना आपको ध्यान में रखना है इस टेबल में, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में खास करके सारे मैंने कंपेराइज करके आपके सामने लिख दिए। ठीक है बच्चों, चलो देखो जरा फटाफट। हो गया इतना? चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों बात करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में, कार्बन के किसी भी मॉलिक्यूल में आपको हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर तो होती नहीं, यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कैसे काउंटिंग करनी है, ये कई बार पूछा जाता है ना। वैसे इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग होगी वो क्या होने वाली है, देखो, हाउ टू फाइंड hybridization of carbon and calculate sigma and pi bonds, है ना। चलो, तो अब ये हेडिंग मारो और मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं। देखो बच्चों, सिंपल से शुरुआत करते हैं। CH4, पहले मेथेन हमारे पास है, तो क्या करेंगे, इस तरह बनाएंगे, है ना। आपको इलेबोरेट करना है, बॉन्ड बनाने हैं। तो कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 सिग्मा। कार्बन 4 बॉन्ड से घिरा है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड यानी 4 ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। क्लियर हो गया? अच्छा देखो, C2H6 कैसे बनाओगे, इस तरह से, ठीक है। C2H6 हो गया। कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड, कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड, इसका मतलब दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 और ये भी sp3। ठीक है, ये होने वाला है दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन, इसका भी क्योंकि ये भी 4 बॉन्ड से घिरा है, ये भी 4 बॉन्ड से घिरा है। अब देखो, सिग्मा, टोटल कितने बॉन्ड हुए, 3 और 3 6 और एक 7, है ना। 3 इधर और 3 इधर, 6 और एक बीच में 7, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 7 सिग्मा बॉन्ड। कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब देखो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैसे बनाओगे, C डबल बॉन्ड C, यहां पर H। ध्यान रखना, कार्बन के चारों तरफ 4 ही बॉन्ड बनाने हैं। देखो, दो हो गए 4, 2 हो गए 2 हो गए 4, 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, 5 मत बना लेना। 4 बॉन्ड से घिरा होता है कार्बन। तो यहां पर देखो, 1 सिग्मा 1 पाई, डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा हुए, 1 2 3 4 5, 5 तो सिग्मा हो गए। पाई कितने हुए, 1 पाई हो गया, गिन लिया हमने। ठीक है, अब देखो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, देखो इस कार्बन के चारों तरफ कितने पाई सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी sp2। अभी मैंने जो बताया था आपको, यहां पर भी क्या होगा, sp2। क्लियर? अब थोड़ा और टफ की तरफ जाते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2, इसका बनाना है सपोज हमें। इन तीनों का हाइब्रिडेशन मुझे मालूम करना है, तो कैसे करेंगे, देखो इस कार्बन में 3 H जुड़े हैं, इस कार्बन में केवल 1 H जुड़ा है, डबल बॉन्ड, ऐसे बनाएंगे इसको, है ना। देखो, डबल बॉन्ड CH2 यानी 1 H, इस कार्बन में 1 H डबल बॉन्ड। तो हर कार्बन पे अभी भी 4 बॉन्ड आपको देख रहे होंगे। कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकते हैं। चलो पहले इसको देखो, इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4, चारों के चारों क्या है, सिग्मा ऑर्बिटल है। तो सिग्मा ऑर्बिटल मतलब sp3। ठीक है। अच्छा यहां देखो, 1 ये 2 ये 3 और यहां पर पाई है, डबल बॉन्ड का मतलब 1 पाई 1 सिग्मा। तो इस कार्बन के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल का मतलब sp2। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है, sp2। अब देखो इसके चारों तरफ ऐसे सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, देखो है ना, ये जो है 1 2 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा का मतलब sp2। अब टोटल बॉन्ड गिनो, देखो एक तो पाई है और सिग्मा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा है, बस गिन लिया। ठीक है। अब देखो और आगे, CH
टू डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड CH2 CH3। इसमें देखते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो हर किसी का हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमें मालूम करने हैं। ठीक है, देखो कैसे इलेबोरेट करेंगे इसको। देखो इसको मैं ऐसे ले आया, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ना, देखो ये C फिर ऊपर H, फिर यहाँ पे C नीचे और ऊपर दोनों H है ना, देखो इसमें, और ये C, इसके चारों तरफ 3 H। क्लियर हो गया? ठीक है, सिंगल बॉन्ड को हमेशा सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड को सिग्मा और पाई, डबल बॉन्ड को सिग्मा और पाई। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा 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 सिग्मा। यहां से शुरुआत करो। ठीक है, देखो इस कार्बन के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2। इस कार्बन के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, देखो 2 ही सिग्मा बॉन्ड है मतलब sp। इस कार्बन के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई है, इसका मतलब sp2, वो जो मैंने आपको बताया था अभी, है ना। इस कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है यानी sp3। और इस कार्बन के चारों तरफ भी 4 सिग्मा बॉन्ड है यानी sp3। हो गया, ये होगा हमारा sp2, ये sp, ये sp2, ये sp3, ये sp3। कैसे मालूम किया कि कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है, और जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल पहले बताए थे। तो बच्चों किसी भी कंडीशन में आप ये पता कर सकते हो तो कहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है। अब आराम से सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लोगे आप, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सिग्मा बॉन्ड, और पाई 2 ही दिख रहे हैं, 2 पाई। सीधी सी बात है, पाई पता कैसे चलेगा? जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने पाई होंगे। हाँ, अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड होता है तो तब जाके वो 2 सिग्मा 2 उसमें पाई बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, किसी भी कंपाउंड में आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक और देखता हूं, CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे C होगा। एक मिनट है ना, सिंगल बॉन्ड रखते हैं। हाँ, आप सही है। चलो ठीक है, C यहाँ पे C होगा, H नहीं होगा, सॉरी, है ना, 3 ही बॉन्ड तो लगाने भाई, है ना। चलो अब इसमें देखते हैं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है। यहाँ पर H लगेगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड से तो सिचुएट करना है आपने। चलो भाई, तो इसको पहले कैसे लिखेंगे? देखो H डबल बॉन्ड C H C, तो 3 ट्रिपल बॉन्ड C H, ऐसे लिखेंगे, है ना। कार्बन के चारों तरफ 4 ही बॉन्ड होने चाहिए। देखो यहाँ पर सिग्मा 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 पाई, सिग्मा सिग्मा, यहाँ पर देखो पाई एंड पाई, और ये बीच का सिग्मा और ये सिग्मा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर कार्बन के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 ही सिग्मा बॉन्ड है यानी sp2। यहाँ पर कार्बन के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है तो यह भी sp2। यहाँ पर कार्बन के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 और 1, ये 2 ही तो है सिग्मा बॉन्ड यानी ये sp होगा। और यहाँ पर कार्बन के चारों तरफ 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, 1 और 1 ही है यानी ये भी sp होगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर ये कार्बन sp, ये कार्बन भी sp, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2। अब देखो टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह कोई भी कंपाउंड आपको दे रखा हो, थोड़ा सा उसको आप बॉन्ड लाइन में लाओ, बॉन्डिंग बनाओ, और आराम से सिग्मा और पाई बॉन्ड आप काउंट कर सकते हैं। इजी हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो तो फिनिश करें। ठीक है बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन और सिग्मा और पाई बॉन्ड का काउंटिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, किसी भी हो, कोई भी हो। क्लियर हो गया? जहां पर समझ में आए मुझे आप मैसेज करके पूछना, है ना, या मुझे आप कमेंट करके पूछना कि किस तरह से हो रहा है यहाँ पर ऐसा।
ठीक है बच्चों, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो अब हमारा ये हो गया क्या, हाइब्रिडाइजेशन वाला काम खत्म है ना। अब बात करेंगे हम और टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की। तो अभी एक और हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट हमारे पास है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसमें डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है। और कई बार बच्चों ऐसा क्वेश्चन आया है कि आपको कंपाउंड दे रखे होते हैं और यह पूछा जाएगा कि इसमें किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। तो बच्चों डी ऑर्बिटल जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है वो उन्हीं कंपाउंड में मिलेगा जिनमें डी ऑर्बिटल होता है। और डी ऑर्बिटल किन में होता है, जिनका एटॉमिक नंबर 11 के बाद होता है। ध्यान रखना 10 से नीचे, यानी अगर मैं कार्बन की बात करूं, नाइट्रोजन की बात करूं, ऑक्सीजन की बात करूं और फ्लोरीन की बात करूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इससे नीचे भी आप देख लो बेरिलियम और बोरान। इन बच्चों, इन सब एटम में इनके जो भी मॉलिक्यूल बनेंगे इनमें हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, नॉट sp3d हाइब्रिडाइजेशन कभी नहीं होगा। रीजन, देयर इज नो डी ऑर्बिटल, नो डी ऑर्बिटल्स। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं। तो जब डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो इस तरह का हाइब्रिडेशन कभी होगा ही नहीं। इनका मैक्सिमम हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, बस। क्लियर हो गया। अच्छा, अब डी ऑर्बिटल किन में होता है, डी ऑर्बिटल होता है जैसे बच्चों फास्फोरस में, ठीक है, सल्फर में, ठीक है, क्लोरीन में। देखो इनका एटॉमिक नंबर क्या 11 के बाद है ना, तो इनमें डी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है क्योंकि इनके अंदर डी ऑर्बिटल होता है, भले उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो लेकिन डी ऑर्बिटल होता है। क्लियर होगा, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट शुरू हो गया यहां से। क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है मालूम है ना आपको, क्यों इनके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं है भाई। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो 2s2 एंड 2p6 डी ऑर्बिटल का है। लेकिन अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 3d 0, भले डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन 2 2 4 2 6 3d और 2p6 3s2 3d 0 यहां पे नहीं आएगा, 3s2 3p कितने हो गए, फास्फोरस का 15 होता है ना, तो 3 होता है एंड 3d 0 है। 3d होता है लेकिन 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते क्योंकि इलेक्ट्रॉन 15 ही है भाई, खत्म हो गया यहां तक। लेकिन डी ऑर्बिटल होता है, लेकिन यहां डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। ठीक है, समझे मेरी बात। चलो, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं इनमें। तो चलो हम बात करें sp3d हाइब्रिडाइजेशन की, और यहां पर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ PCl5। PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, 5 क्लोरीन है ना, हाँ, एक फॉस्फोरस और 5 क्लोरीन, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। चलो देखो, सबसे पहले सेंटर एटम क्या, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15। 15 को कैसे डिग्रेड करोगे, 2 8 5 ऐसे करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ऐसा होगा। 2 8 5 2 8 5 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, 2 8 5। तो हम केवल इन्हीं ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे क्योंकि हाइब्रिडेशन में वैलेंस ऑर्बिटल ही हिस्सा लेते हैं। इन ऑर्बिटल का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो होंगे नहीं, यहां उथल पुथल मचेगी बस। तो केवल बच्चों मैं इन 2 ऑर्बिटल को ड्रॉ कर रहा हूं। अच्छा, यहां पर जैसे मैंने बोला अभी 3d ऑर्बिटल भी होता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन जाते नहीं, तो 3d 0 हम लिख सकते हैं। चलो ठीक है, तो देखो यहां पर देखो 3s 3p, अच्छा 3d 4 क्यों बनाए भाई, मैंने 3 ही बनाओ है ना, 3s 3p और 3d। तो मैं फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट लिख रहा हूं, तो ग्राउंड स्टेट में केवल s और p में इलेक्ट्रॉन होंगे, d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 2, और p में कितने हैं, 3। तो बच्चों 3 ऐसे होंगे, एक px में, एक py में और एक pz में। क्लियर हो गया, क्योंकि p में अभी 3 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं।
क्लियर, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। अब क्या होगा बच्चों, इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं, बोलो जरा। 5 बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि 5 क्लोरीन है ना, तो अभी तो 3 ही ऑर्बिटल खाली है, यानी आधे भरे हुए 3 ही ऑर्बिटल है, तो इस कंडीशन में तो 3 ही बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन 5 बॉन्ड बनाने हैं तो 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो अब क्या होगा बच्चों, देखो होगा क्या, जब आप क्लोरीन की एक्साइटेड स्टेट बनाओगे, एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, क्लोरीन नहीं सॉरी, एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, तो क्या होगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल के सीधे डी ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। तो अब क्या कंडीशन बनी, 3s 3p 3d, तो s में एक इलेक्ट्रॉन बचा, p में 3 थे तो 3 ही रहेंगे, और d में एक यहां पर आ गया, वो बच्चों जाता है dz² में, ध्यान रखना है ना, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो dz² में चला गया। तो अब हमारे पास कितने ऑर्बिटल बने, 5 ऑर्बिटल बन गए। अब क्या होगा, इन पांचों का मिक्सिंग होता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो कितने ऑर्बिटल हमें हाइब्रिडाइज करने के लिए मिल रहे हैं, 1s 3p और 1d, यानी 1s 3p और 1d, तो क्या होगा sp3d, ये तो हुआ, सिंपल सी बात। तो देखो, एक s ऑर्बिटल, एक 2p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल सॉरी, और एक d ऑर्बिटल, s p x p z है ना यहाँ, p y p x और dz², ये सब आपस में मिलके क्या बनाएंगे, sp3d हाइब्रिडाइज बनाएंगे। ये तो है 1s 3p और 1d, और d कौन सा, dz²। क्लियर हो गया। तो अब टोटल ऑर्बिटल हमारे पास कितने हो गए, 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए, है ना। तो अब क्या होगा बच्चों, पूरी की पूरी एक सीरीज बन जाएगी, इसको मिटा दूं मैं, हाँ देखो, है ना। तो अब एक नई स्टेज बनेगी जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइज स्टेज, है ना, ये होगी sp3d, और इसमें कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 5, 1 2 3 4 5, है ना। ये भी sp3d 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 sp3d, सबकी एनर्जी इक्वल है, सबका शेप इक्वल है, केवल क्या चेंज होगा, ओरिएंटेशन चेंज होगा। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 5 ऑर्बिटल को किसी एटम के अंदर कैसे सिचुएट करें या उनको कैसे जमाएं, ठीक। तो देखो, ये रखा हमने फॉस्फोरस, मैं यहीं पर करता हूं, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये फॉस्फोरस, देखो बच्चों, किसी एटम के अंदर ऑर्बिटल को आपको इस तरह से लगाना है कि उनके बीच डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इन 5 ऑर्बिटल की कैसे हो सकते हैं, देखो 3 ऑर्बिटल आएंगे एक प्लेन में, सपोज मान लीजिए ये प्लेन है, तो एक ऑर्बिटल यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, एक प्लेन में 3 ऑर्बिटल, यानी 1 2 3, और एक ऑर्बिटल आएगा जस्ट राइट एंगल पर और दूसरा आएगा जस्ट नीचे, यानी ऐसे देखो, एक ऑर्बिटल ऊपर एक ऑर्बिटल नीचे, 2 हो गए, एक यहां पे एक यहां पे एक यहां पे, तो 3 एक प्लेन में होंगे और 2 ऑर्बिटल जो है उन तीनों के राइट एंगल पर होंगे, तो 5 हो गए। तो देखो मैं कैसे बनाता हूं, एक तो हो गया ऐसे, एक हो गया ऐसे, दूसरा हो गया ऐसे, तीसरा हो गया ऐसे, और चौथा हो गया ऐसे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3 4, ये हो गए बच्चों 5 ऑर्बिटल, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखो, देखो p 1 2 3 4 5, ये 5 है। क्लियर हो रहा है। ये दोनों, ये तीनों 1 2 और 3, ये तीनों एक प्लेन में होंगे, एक प्लेन पर होंगे, और इन तीनों के बीच जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, ये होगा बच्चों 120। ये तीनों एक ही प्लेन में ना, तो ये इन तीनों के बीच जो एंगल होगा 120 होगा, और जो ये ऊपर वाले हैं
ये हर किसी ऑर्बिटल से कितने डिग्री पर होंगे? 90 डिग्री पर होंगे। देखो ये लाइन ऐसे है ना ये, तो भाई इससे 90 तो आए, सीधी सी बात है। ये 2 3 एक प्लेन में हो गए, ये 90 पे हो गया, ये भी नीचे 90 पे हो गया। क्लियर हो रहा है? ठीक, समझे मेरी बात? अच्छा देखो इनका कुछ नाम भी है। यहां पर ये जो ऑर्बिटल ये वाला और ये वाला, इट इज कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड या एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सियल बॉन्ड, ऑर्बिटल बॉन्ड ही बनाते हैं। और इन तीनों को हम बोलेंगे, इन तीनों को इनको बोल देंगे इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। क्लियर? अच्छा इसके और इसके बीच एंगल कितना बनेगा? 180। ये तो आ रहा ना। तो आपको मालूम चलना चाहिए कि ऑर्बिटल किस तरह से एंगल बना रहे हैं। समझे मेरी बात? अच्छा अब मैं सबको जोड़ दूं तो एक ज्योमेट्री बन जाएगी। देखो ज्योमेट्री कैसे बनेगी, यहां पर P रखो, एक बॉन्ड इधर गया, एक बॉन्ड इधर गया, एक बॉन्ड इधर गया। देखो सबको जोड़ते हैं हमें ना, पहले नहीं जोड़ने का तरीका बता दो, पहले इनको जोड़ो। जो ये वाले, ये हमेशा बच्चों ट्रायंगल बनाएंगे। देखो ये बनाएंगे ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल। आप देखो इसका नाम क्या है, ऐसे ट्राइगोनल। और ये जो बॉन्ड है ना, ये पिरामिड बनाएंगे, तो ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड पिरामिड बनेगा। तो इसका नाम होगा बच्चों ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये दिस विल द नेम ऑफ ज्योमेट्री। क्या नाम होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जब 5 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे तो। समझे मेरी बात? क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया हमारे पास PCL5 में कौन सी ज्योमेट्री होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल मैंने आपको बता दिया कहां पर कितना बॉन्ड एंगल बनने वाला है। ठीक है, तो अब जो हमारा PCL5 है वो कैसे बनेगा? देखो CL 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 एंड CL, दिस इज कॉल्ड PCL5। और इसको ऐसे जोड़ो आप, ये हो गया। तो PCL5 की ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं, और पांचों के पांचों सिंगल बॉन्ड है, यानी सिग्मा बॉन्ड है सारे के सारे, है ना। ये तो हुआ सिग्मा बॉन्ड है। बॉन्ड एंगल मैंने आपको बता ही दिया, 3 ऑर्बिटल के बीच में 120 डिग्री ट्राइगोनल, और जो ऊपर और नीचे बॉन्ड है वो हर ऑर्बिटल से 90 डिग्री पर होगा। और दोनों ये जो एक्सियल ऑर्बिटल है वो एक दूसरे से 180 डिग्री पर होंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक। तो बच्चों ये था हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने PCL5 का फॉर्मेशन करवाया। क्लियर? ठीक है, चलो देखते हैं टाइम कितना हुआ, 48 मिनट। हाँ चलो बहुत है आज के लिए, इतना ही। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो भी आपको नोट कॉपी में नोट करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है ना। NCERT स्ट्रिक्टली फॉलो करते जाना है, पढ़ते जाना है। जहां समझ में नहीं आया आप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही। बाकी 2 और हाइब्रिडाइजेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, नमस्ते।